जय हिंद बच्चों। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर पारुल यादव, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज से एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हम लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स में लास्ट चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव का अध्ययन कर रहे थे। इसके भाग 5 का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और आज इसका अंतिम और छठा भाग हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, अवकलज और अवकलन में क्या डिफरेंस है। अवकलन जो है प्रक्रिया होती है और अवकलज जो होता है अवकलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो हमको मिलता है प्रोडक्ट, उसे हम अवकलज या डेरिवेटिव कहते हैं। और किस तरीके से हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के फिर उसका जनरलाइजेशन किया था और अवकलन के लिए, अवकलज निकालने के लिए जो है सूत्र प्राप्त किया था, जिसे हम गणित में जो है कैलकुलस में मूल सिद्धांत या फिर प्रथम सिद्धांत या उसे इंग्लिश में फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से हम लोग विभिन्न प्रकार के फलनों का जो है अवकलज प्राप्त कर रहे थे, जो बाद में जाकर के हमारे लिए सूत्र का काम करते हैं, फॉर्मूला बनते हैं। तो कल हम लोगों ने x टू दी पावर n का निकाला था सीरीज एक्सपेंशन की सहायता से। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मूल सिद्धांत का प्रयोग करते हुए और फलनों के अवकलज को प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको जो है e टू दी पावर x का निकालना है, यानी कि अगर y x का कोई फलन है, y बराबर fx है, तो y बराबर fx और fx है आपका e टू दी पावर x। अब हमको मूल सिद्धांत की सहायता से जो है इसका अवकलन करना है। तो dx ऑफ y हमारा क्या हो जाता है, जो मूल सिद्धांत का सूत्र है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये क्या है, हमारा मूल सिद्धांत या फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब हम इसमें जो है fx का मान हमारा दिया हुआ है, तो fx प्लस h का मान क्या हो जाएगा, fx प्लस h का मान हो जाएगा e, और जहां पर x है वहां पर हम x के स्थान पर x प्लस h रख देंगे। तो अब हमारे पास x प्लस h का भी मान है और एफ एक्स प्लस एच का मान भी है और एफ एक्स का भी मान है। तो अब हम जो है मूल सिद्धांत में जो वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस एच माइनस e टू दी पावर x अपॉन h। ये देख लीजिए, अब हम लोग इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x। अगर आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम लोग इसे अलग अलग लिख लेंगे, यानी इसे हम लिख लेंगे e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर h और माइनस e टू दी पावर x अपॉन h। तो अब यहाँ पर और लिमिट जो है वो आपकी है h टेंड्स टू 0। तो अब जो है यहाँ पर जो हमारा e टू दी लिमिट, चूंकि x टेंड्स टू 0 है, तो जो e टू दी पावर x है वो क्या है, फ्री फ्रॉम लिमिट टर्म है। तो उसे जो है हम लिमिट के साइन से बाहर ले जाएंगे कॉमन लेते हुए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका e टू दी पावर x बाहर आ जाएगा। लिमिट, क्योंकि h के सापेक्ष में ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर आपका बचा e टू दी पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो फिर हम देखेंगे कि ये अनिर्धारित रूप हो गया है। इसकी अनिर्धारता को समाप्त करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, e टू दी पावर h को एक्सपैंड करना होगा। अब e टू दी पावर x का एक्सपेंशन हमें पता है और सूत्र में हमें क्या कर देना है, जहां जहां पर x था वहां वहां पर हमें h रख देना है। क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां जहां पर x है, अपॉन फैक्टोरियल 2
h का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, एंड लास्ट में क्या है आपका -1 अपॉन आपका क्या हो गया h हो गया। इस 1 से आपका ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो है h को हम जो है न्यूमरेटर से कॉमन, क्योंकि अभी भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म वैनिश नहीं होगा, उसको वैनिश करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से h को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो e टू द पावर x लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, और यहाँ पर आपका बचा 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। h से h आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, और अब हम लिमिट पुट कर देंगे तो क्या लिमिट पुट करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, e टू द पावर x 1, पहला टर्म जो है वो फ्री फ्रॉम लिमिट है h है, और रेस्ट टर्म्स जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, e टू द पावर x के, यानी कि ddx ऑफ e टू द पावर x जो है आपका किसके बराबर हो गया, e टू द पावर x के, यानी कि डिफरेंशिएट होने के बाद भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं अगर x का कोफिशिएंट जो है वो 1 के बराबर होता है तो। इसी क्रम में बच्चों नेक्स्ट है a टू द पावर x, यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट के ऊपर आपकी वेरिएबल की पावर है। तो a टू द पावर x का भी हमने जो है सीरीज एक्सपेंशन आपको नोट डाउन कराया था, आपकी बुक में भी दिया है पीछे, उसे आप लोग आई होप कि जब लिमिट पढ़ रहे होंगे तो आप लोग उसे लर्न कर चुके होंगे। तो यहाँ पर उसी तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए y बराबर fx है आपका, fx इज इक्वल टू है आपका a टू द पावर x, तो आपका fx प्लस h आपका हो जाएगा a टू द पावर x प्लस h के बराबर, और dy बाई dx आपका हो जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब सूत्र बच्चों यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आई होप आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल का सूत्र जो है वो याद हो चुका होगा। तो यहाँ पर fx प्लस h की जगह पर a टू द पावर x प्लस h माइनस a टू द पावर x अपॉन h, ये हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसे जो है जिस तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किया था, यहाँ पर भी a टू द पावर x और इंटू a टू द पावर h माइनस a टू द पावर x अपॉन h कर लेंगे। अब a टू द पावर x आपका h से फ्री टर्म है तो लिमिट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, उसे हम लिमिट के साइन से बाहर ले जाएंगे। तो a टू द पावर x आपका बाहर निकल गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको a टू द पावर h का जो है सीरीज एक्सपेंशन करना होगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास अगेन प्रॉब्लम आ जाएगी इनडिटरमिनेट फॉर्म की। तो अब हम जो है सीरीज एक्सपेंशन की सहायता से a टू द पावर h का एक्सपेंशन करेंगे। a टू द पावर h का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस लॉग a बेस e प्लस इंटू h लॉग a बेस e का स्क्वायर टू h का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, और यहाँ पर एक टर्म और है आपका -1 एंड आपका डिनोमिनेटर में h है ही। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर जो है इस 1 से आपका ये 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, और h को हम चूंकि h न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है
और उसी की वजह से फंक्शन हमारा जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म का हो जा रहा है। तो उसकी अनिर्धारितता को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, h को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बचेगा a जो है h से फ्री हो जाएगा और प्लस log a बेस e का स्क्वायर, h की पावर सिंगल हो जाएगी अपॉन फैक्टोरियल 2। इस h से ये h कैंसिल हो गया और अब जो है जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a टू द पावर x log a बेस e और रेस्ट टर्म्स जो हैं आपके 0 हो जाएंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर आपका log a बेस e इंटू a टू द पावर x, यानी कि d dx ऑफ a टू द पावर x जो होगा वो आपका log a बेस e इंटू a टू द पावर x के रहेगा। तो इसको भी हम, ये हमारा अगला फॉर्मूला बनेगा प्रश्नों को हल करने में। अब हमें डायरेक्टली नहीं निकालना पड़ेगा, जब हमको कोई फलन दिया रहेगा a टू द पावर x टाइप का रहेगा तो वहां पर हम डायरेक्टली फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर fx इज इक्वल टू लॉग x हो तो प्रक्रिया हमारी सेम रहेगी। यहां पर भी y बराबर आपका fx है, fx इज इक्वल टू है आपका log x, तो fx प्लस h आपका हो जाएगा log x प्लस h के बराबर। नेक्स्ट है, मूल सिद्धांत का प्रयोग करते हुए d dx ऑफ y आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h माइनस log x अपॉन h। अब बच्चों यहाँ पर चूंकि log का एक्सपेंशन तो हमारे पास है, लेकिन ऐसे हमको दो सीरीज मिल जाएंगी और चूंकि x हमारा फ्री फ्रॉम लिमिट टर्म है तो उसका एक्सपेंशन करके हमको कोई फायदा नहीं होना है और हमारा जो प्रोसीजर है वो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लघुगणक में कुछ रूल्स होते हैं, यदि log m माइनस log n है तो उसे हम log m अपॉन log n या log m अपॉन n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फलन हमारा इस टाइप का हो जाएगा log m अपॉन n, तो x प्लस h अपॉन x हो गया और यहाँ पर आपका h ऑलरेडी है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसे हम जो है लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h, इस रूप में लिख सकते हैं। और log 1 प्लस x का सीरीज एक्सपेंशन हमको मालूम है, क्योंकि जो सूत्र हमें मालूम है हमको हमारे एक्सप्रेशन को कुछ कन्वर्जन, कुछ सर्टेन जो मैथमेटिक्स के रूल होते हैं, अलजेब्रा के रूल्स होते हैं, उन्हें अप्लाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब ये हमारा जो है सीरीज एक्सपेंशन जो हम करते हैं उस रूप में ये आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर log 1 प्लस x का जो सीरीज एक्सपेंशन वाला फॉर्म है उसे हम पुट कर देंगे। तो log जो है 1 प्लस x का क्या होता है, x माइनस, तो x के स्थान पर क्या है यहाँ पर h अपॉन x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 रह जाएगा, प्लस h क्यूब अपॉन 3, तो h क्यूब 3 x क्यूब फिर माइनस एंड सो ऑन, और डिनोमिनेटर में आपका h ऑलरेडी है। तो अब हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर से सेम प्रोसीजर अपनाएंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए। h को जो है हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आपका बचा 1 अपॉन x माइनस h अपॉन 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन 3x क्यूब
माइनस एंड सो ऑन। और जब हम लिमिट को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर हमारा बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो अब हमारा डी डी एक्स ऑफ log x जो है वो किसके बराबर हो गया, 1/x के बराबर हो गया। ये हमारा अगला फॉर्मूला है लघुगणकीय फलनों के अवकलन के लिए। हमें सूत्र प्राप्त हो चुका है log x बराबर, अगर हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमारा 1/x के बराबर होता है। नेक्स्ट है दो फलनों के योग या अंतर का अवकल गुणांक। तो जिस तरीके से लिमिट, चूंकि हमारा ये भी इनडायरेक्ट हम लिमिट का ही यूज करके हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जो है दो फलनों का जिस तरह से लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है प्लस और माइनस के साइन पर, तो उसी तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन भी होता है। यानी कि अगर y कोई फलन है x का और वो fx प्लस gx, या इसको हम माइनस भी ले सकते हैं, तो जब हम अवकलन करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ वाला हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ y और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड प्लस या माइनस जो भी साइन रहेगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे, डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y बराबर आपका दिया हुआ है 5x टू द पावर 7 प्लस 2x। तो जब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा डी डी वाई ऑफ डी एक्स। अब ये आपका 5 इंटू 7 x टू द पावर 6 प्लस 2 हो जाएगा। nx सूत्र आपको मालूम है, तो ये आपका हो जाएगा 35x टू द पावर 6 प्लस 2। इसी तरीके से अगर आप एक एग्जाम्पल मान लीजिए निगेटिव साइन का भी लेते हैं, मान लीजिए y बराबर आपको दिया है e टू द पावर x माइनस log x, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। अब हमारे पास e टू द पावर x के लिए भी सूत्र है और log x के लिए भी सूत्र है, तो अब क्या हो जाएगा e टू द पावर x का, अब इसको चाहे आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस डी डी एक्स ऑफ log x, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको हो गया, अब चूंकि आपको सूत्र मालूम है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है एंड log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x के बराबर होता है। तो अब हमारा जो आंसर हो गया क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स जो है e टू द पावर x माइनस 1/x के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हमने देखा जो अवकलन की प्रक्रिया होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है प्लस और माइनस के साइन पर। आगे देखेंगे कि क्या होता है जब कोई फलन दो फलनों के गुणनफल के रूप में दिया हो या दो फलनों के भागफल के रूप में दिया हो। तो उसके पहले हम कुछ त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन देख लेंगे। साइन एक्स का बच्चों हम आपको करके दिखाते हैं, और y बराबर कॉस एक्स और y बराबर टेन एक्स आपके लिए होमवर्क है, इसे आप अपने से करेंगे और जो रिजल्ट होगा वही आपका सूत्र होगा। तो लास्ट में जब वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि cos x का क्या होता है और tan x का क्या होता है, या बुक में भी उसका आंसर दिया है, और प्रोसीजर फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके आप इन दोनों के लिए जो है प्राप्त करेंगे अवकलज क्या होता है cos x और tan x का। sin x का बच्चों हम लोग देखते हैं, तो मान लीजिए आपका दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स, y बराबर एफ एक्स मानते हैं, और एफ एक्स बराबर आपका दिया हुआ है साइन एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच बराबर आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच के बराबर। अब डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस
साइन एक्स अपॉन एच लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर हमने देखा इसके बराबर हो जाता है। तो अब हम पहले यहाँ पर साइन a माइनस साइन b के रूप का यूज करते हुए हम इसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाता है सूत्र, 2 cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, तो आपका ये हो जाएगा 2x प्लस एच बाई 2 साइन a माइनस बी, तो x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन h। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमको क्या करना है, फलन की जो अनिर्धारिता है उसको हटाना है। तो इसे हम cos x प्लस h बाई 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका आ गया है साइन h बाई 2 अपॉन h। ये 2 उठा करके हम यहाँ पर ले आएंगे। अब हमें पता है लिमिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है मल्टीप्लिकेशन के साइन पर, तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h बाई 2 लिमिट साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 h टेंड्स टू 0। यहाँ पर जब हम लिमिट पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, cos x और साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 जो होता है उसको जो है अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको h बाई 2 भी कर दें तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो अब हमारा साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है डी डी एक्स ऑफ साइन x, वो आपका cos x के बराबर होता है, और आपका cos x का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो माइनस साइन x के बराबर होगा, और tan x का sec स्क्वायर x के बराबर होगा, जिसमें आप इसी प्रोसीजर को यूज करके आप निकालेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। अब बच्चों हमने आपको बताया था कि देखते हैं यदि कोई फलन दो फलनों के गुणनफल के रूप में दिया हुआ हो तो हम किस तरीके से उसका अवकलन करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन एग्जाम्पल से पहले जो उसका सूत्र आता है प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके, तो मान लीजिए कि fx बराबर आपका दिया हुआ है f1x इंटू f2x, तो आपका fx प्लस h जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा f1x प्लस h और f2x प्लस h के बराबर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, मूल सिद्धांत में रखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, लिमिट आपकी रहेगी h टेंड्स टू 0, और अब क्या हो जाएगा f1x प्लस h इंटू f2x प्लस h माइनस f1x f2x अपॉन h। अब बच्चों अब यहाँ पर तो कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में f1x प्लस h यानी कि f1x प्लस h इंटू f2x को दोनों अंश में जोड़ने और घटाने पर क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1x प्लस h इंटू f2x प्लस h माइनस f1x प्लस h f2x प्लस f1x प्लस h इंटू f2x माइनस f1x f2x अपॉन
h। अब देखेंगे जो पहले दो टर्म है वहां से हम f1x प्लस h कॉमन निकाल लेंगे, तो f2x का जो है लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने पर उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन जाएगा, और जब दूसरे लास्ट के दो पदों से हम f2x को बाहर निकाल लेंगे तो f1x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका f1x इंटू डी डी एक्स ऑफ f2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा f2x प्लस डी डी एक्स ऑफ f1x। यानी हमें क्या करना है, एक बार अगर कोई फलन जो है दो फलनों के गुणनफल के रूप में लिखा है तो एक बार हम प्रथम फलन को कॉमन रखते हैं, द्वितीय फलन का अवकलन करते हैं, फिर द्वितीय फलन को कॉमन रखते हैं और प्रथम फलन का जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर देख लेंगे, एक एग्जाम्पल आपको बोर्ड में ऊपर लिखा था और यहाँ पर भी आप मान लीजिए आपको y बराबर दिया हुआ है a टू दी पावर x इंटू log x। तो आप क्या करेंगे, डी डी वाई ऑफ डी एक्स आपका a टू दी पावर x को कॉमन रखा तो डी डी एक्स ऑफ, और किसी भी फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, फिर log x को आप कॉमन रखेंगे और फिर a टू दी पावर x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वही आपका आंसर होगा। उसी तरीके से जब हम मूल सिद्धांत का प्रयोग करके दो फलनों के गुणन भागफल के रूप में कोई फलन लिखा हुआ है, यानी कि जो है आपका f(x) जो है f1x अपॉन f2x के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो है हमको अगर ये y बराबर आपका f(x) दिया है तो dy बाई dx अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मूल सिद्धांत से जिस तरीके से हमने अभी जो है दो फलनों के गुणनफल के लिए प्राप्त किया था, उसी तरीके से मूल सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ही दो फलनों के भागफल के लिए भी सूत्र प्राप्त करेंगे, जो कि आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आपका हो जाएगा f1x प्लस h अपॉन f2x प्लस h माइनस f1x अपॉन f2x डिवाइडेड बाई h। और यहाँ पर हमें दोनों पक्षों में थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, f1x इंटू f2x जोड़ेंगे तो जो हमें सूत्र मिलेगा वो क्या आ जाता है आपका, आ जाता है हर, यानी कि f2x डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x डी डी एक्स ऑफ f2x डिवाइडेड बाई fx का होल स्क्वायर। तो और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको उसी तरीके से सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, इस सूत्र में रखते हुए आप इसका मान जो है प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आपका जो है अवकलन समाप्त हो चुका है, और जो आपको एनसीईआरटी की बुक में जो सेकंड एक्सरसाइज दी हुई है उसके प्रत्येक प्रश्नों को जो है आप आज बताए गए सूत्रों की सहायता से और विधि की सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।